सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म वोकैब विद डीके भैया में, पावर्ड बाय डिफेंस चैंपियंस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमने स्टार्ट की हुई है सुपर 10 सीरीज बच्चे, जिसमें आपके सुपर 10 रूल के जो 2 वीडियोज हैं बच्चे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके डिफेंस चैंपियंस यूट्यूब चैनल पे है। और यहाँ पर बच्चे हम रेगुलर सुपर 10 जो है सिनोनिम एंटोनिम्स कवर कर रहे हैं, यानी बच्चे वो शब्द हम कवर कर रहे हैं जो बार बार रिपीट हमारे एग्जाम में होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कॉमन वर्ड है वो बच्चे हम यहाँ पे ट्रिक के साथ, किसके साथ, ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं। और उसी मुहिम में बच्चे आपका पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है भाई। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो बच्चे ये सेशन आपका लास्ट सेशन रहने वाला है इस सीरीज का, क्योंकि बच्चे अब लॉन्च हो चुका है आपका 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच माय डियर। 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच बच्चे, वो आपके 2019 से 2023 तक माय डियर जो आपके 1100 क्वेश्चन है बच्चे, उसका पूरा निचोड़ इस बैच में आपको मिलने वाला है। यानी कि बच्चे 78 शिफ्ट, टोटल 78 शिफ्ट का बच्चे आपको पूरा निचोड़ इस बैच में मिलने वाला है, विद सुपर 10 मॉक टेस्ट मिलने वाला बच्चे। ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो 200 बेहतरीन क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो आपको यहां पे मिलने वाले हैं। और ये पूरा सुपर मॉक टेस्ट का मतलब है बच्चे कि पेपर से पहले आपका एक प्री पेपर यहाँ पे होने वाला है माय डियर, ठीक है। और हर बच्चे हर पेपर का आपका विद वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला भाई, ये बहुत खास इस बैच को बनाता है बच्चे कि हर पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है भाई। इस बात का ध्यान रखें, जिससे बच्चे आपका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हर पेपर का हो पाएगा। यानी कि बच्चे 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बात करूं बच्चे, तो वो कैब का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि भाई एग्जाम के बाद बच्चे को जो है वो कैब ज्यादा याद रहती है कि सर सिनोनिम ये था, एंटोनिम ये था, वन वर्ड ये था, और आपका जो है सर ईडियम ये था, ठीक है। तो वो कैब ज्यादा याद रहती है बच्चे, तो यहाँ पे वो कैब का अच्छा खासा वेटेज है माय डियर। यदि बच्चे आप 1100 क्वेश्चन करके जाते हो मेरे शेयर, तो इंग्लिश में आप इजीली बच्चे 15 प्लस स्कोर करके आओगे। यदि बच्चे आप पैसेज में 1-2 नंबर सही भी करके आते हो, तो भाई आपके 17-18 नंबर आराम से आ सकते हैं इंग्लिश में माय डियर। क्योंकि बच्चे हमारे एग्जाम में बहुत रिपीटेशन होती है, जब आप ये 1100 क्वेश्चन लगाओगे तो आप खुद बोर हो जाओगे कि सर इतने रिपीटेशन कैसे हो सकता है माय डियर, ठीक है। तो ये बैच बच्चे आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। बहुत एफर्ट बच्चे इस बैच को बनाने में लगे हैं माय डियर। ये बैच बच्चे आपको जो है डिफेंस चैंपियंस एकेडमी एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि आपकी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उसके लिंक भी बच्चे मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पे जाके बच्चे इस बैच को आप ले सकते हैं आराम से माय डियर, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं बच्चे। इससे बाहर बच्चे कुछ भी वो कैब या ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी श्योरिटी है बच्चे। इसलिए माय डियर ये आपका लास्ट सेशन रहने वाला है। इसके बाद बच्चे आपको ये कवर कर लेना है, और इसके बाद कंप्लीट आपका पैकेज हो जाएगा इंग्लिश का भाई, ठीक है। चले बच्चे, तो इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाना बच्चे, क्योंकि यहाँ से आपको नेगेटिव मार्किंग का और टाइम का जो है पता चलेगा कि सर कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसलिए बच्चे ये 200 जो है आपके इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चे, वो आपको मैंने मॉक टेस्ट में यहाँ पे आपके लिए डाले हैं। और हर बच्चे हर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई। चलिए माय डियर अब स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो ये रहा बच्चे आपके सामने आज का पहला शब्द, यानी 51 बच्चे 50 मीनिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं भाई। तो यहाँ पे 51वां मीनिंग आपका हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है बच्चे सामंजस्य बिठाना या तालमेल बिठाना। एयरफोर्स 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ठीक है। यानी क्या बिठाना सर, सामंजस्य बिठाना। तो सर इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको हम कैसे याद रखें। हार्मनी को बच्चे हर व्यक्ति को सर क्या है, हर व्यक्ति को सर जो है मनी यानी कि पैसे के मामले में तालमेल बिठाना होता है कि कब कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो उसको सामंजस्य से बिठा के चलना पड़ता है हर व्यक्ति को मनी के लिए माय डियर, ठीक है। तो हर मनी आपको याद है यहाँ पे रखना है। सिनोनिम की बात करें बच्चे तो अकड़। तो बच्चे अकड़ को कैसे याद रखोगे भाई, अकड़ से याद रखोगे, अकड़ से। अच्छा भाई किसी के अंदर अकड़ आती है तो उसके पीछे या तो कोई पॉलिटिकल पावर होती है, या पैसा होता है, या किसी का हाथ होता है। यानी किसी के साथ क्या होता है सर, साठ गांठ होती है, क्या होता है, तालमेल होता है किसी के साथ भाई, ठीक है। तभी तो अकड़ आएगी, बिल्कुल सर तभी क्या आएगी, अकड़ आएगी माय डियर, ठीक है। तो अकड़ को अकड़ से बच्चे आपको याद रखना है। ट्रीटी बच्चे आप जानते हो संधि कर लेना। अलायंस को बच्चे आप रिलायंस से याद रख सकते हो, सर रिलायंस से क्या है, संबंध बहुत अच्छे हैं, उनसे तालमेल बहुत अच्छे हैं, सामंजस्य बहुत अच्छा बैठता है भाई, ठीक है। कोइंसाइड माय डियर, कोइंसाइड यानी कि भाई एक समय में घटना जो है घटित होना, या बच्चे आप उसको कह सकते हो कि एग्रीमेंट करना माय डियर, ठीक है। तो ये भी बच्चे इसका क्या बनेगा, सिनोनिम बनेगा। तो ये था भाई आपका हार्मनी।
चलिए भाई नेक्स्ट शब्द आपका आ चुका है 52 अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है बच्चे टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, यानी बच्चे किसी प्रथा का कानूनी तौर पर क्या करना, ऑफिशियली तौर पे क्या करना बच्चे, समाप्त करना, उसको एंड करना। जैसे कि बच्चे दहेज प्रथा हमारे देश में क्या है, कानूनी तौर पर क्या है सर, वो समाप्त कर दी गई है, यानी अबोलिश कर दी गई है। अब सर इसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे याद रखें, तो बोली से याद रखो बच्चे इसको। किससे, बोली से। तो सर वो वाली बोली जो है, यानी बोली, बोली का मतलब बच्चे भाषा, यानी सर वो जो भाषा है वो क्या हो गई है सर, अब बंद हो गई है, उसको हमारे देश से समाप्त कर दिया गया है माय डियर। ठीक है, सिनोनिम की बात करें बच्चे तो डिस सॉल्यूशन। तो बच्चे डिस का मतलब क्या होता है, हम पहले भी देख चुके हैं सर, डिस का मतलब होता है नेगेटिव। सॉल्यूशन यानी कि सर वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा है, वो सॉल्यूशन तक बच्चे नहीं पहुंचा है, एंड नहीं हुआ है उस सॉल्यूशन का। नेगेटिव का मतलब बच्चे उसका एंड अभी तक नहीं हुआ है। प्रोहिबिट बच्चे यानी कि मना करना, या हम कहें किसी चीज का एंड करना। तो उसने जो हैबिट थी, उसने जो अपनी हैबिट थी, कौन सी हैबिट थी बच्चे, रिपील यानी पी लेने वाली। कौन सी बच्चे, पी लेने वाली। सर पी लेने वाली जो हैबिट थी उसको उसने क्या कर दिया सर, अब एंड कर दिया है, समाप्त उसने कर दिया है, अब वो नहीं पीता है माय डियर। ठीक है, तो प्रोहिबिट और रिपील बच्चे आपको याद यहां से हो गया होगा माय डियर। चलिए भाई नेक्स्ट शब्द आपका आ गया है अमनेस्टी बच्चे। अमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान करना, यानी फॉरगिव कर देना बच्चे। एयरफोर्स 2022 का आपका क्वेश्चन है भाई। तो अमनेस्टी को सर कैसे याद रखेंगे, इसकी अब सर ट्रिक क्या होगी। अच्छा बच्चे नेस्टी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, नेस्टी बच्चे। तो नेस्टी का मतलब क्या होता है भाई, नेस्टी का मतलब होता है सर गंदा होना, भद्दा होना, है ना, बिल्कुल सर। तो अम्मी ने क्या किया था, अम्मी ने से जो है नाश्ता, ठीक है, अम्मी ने जो है नाश्ता क्या बनाया था सर, बहुत ही गंदा बनाया। नाश्ता कैसा बना था सर, बहुत ही गंदा बना था। इसलिए सर अम्मी ने जो है सब फैमिली मेंबर से क्या मांगी थी, माफी मांगी थी। ठीक है, फॉरगिव यानी कि फॉरगिव यानी क्षमा कर दो भाई। ठीक है, तो माफी मांगी थी मम्मी ने, क्यों भाई, क्योंकि नाश्ता सर बहुत गंदा बन गया था। कई बार बन जाता है भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल। तो पार्डन, पार्डन बच्चे क्या है, पार्डन को कैसे रखोगे, पैर से याद रखोगे। ठीक है, तो भाई जब हम किसी गलती होती है तो किसी के पैर पकड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल से गलती हो जाती है तो पैर पकड़ते हैं किसी के। तो पैर डन यानी कि बच्चे पैर पकड़ते हैं उस गलती को डन यानी कि क्षमा करने के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। फ्रीडम, अच्छा बच्चे इसका मतलब फ्रीडम भी, आजादी देना। लिबर्टी बच्चे ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चे इसके क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अमनेस्टी का माय डियर। चलिए भाई नेक्स्ट शब्द आपका है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी किसी काम को पूरा ना करना, उसको अधूरा ही छोड़ देना। ठीक है, फेल हो जाना, या बच्चे हम कहते हैं ना निसफल हो जाना, किसी काम को करने में क्या हो जाना सर, निसफल हो जाना माय डियर। ठीक है, 2022 और 19 में आया है भाई आपका अबोर्टिव माय डियर। अब सर अबोर्टिव को कैसे याद रखेंगे, इसकी सर ट्रिक क्या होगी। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको याद रखना है बच्चे, अब और टीवी। ठीक है, अब और टीवी मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि बच्चे क्या हो गया भाई, फेल हो गया। अब वो एग्जाम में क्या हो गया बच्चे, फेल हो गया। ठीक है, एग्जाम में फेल हो गया तो क्या कह रहा है, अब मैं और टीवी नहीं देखूंगा, अब से मैं टीवी नहीं देखूंगा, अब और टीवी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को पास होना है, मैं फेल हो गया बच्चे। ठीक है बिल्कुल सर। इसके सिनोनिम्स की बात करें माय डियर तो फ्रूटलेस यानी कि भाई फ्रूटलेस होना बच्चे, यानी कि निसफल हो जाना। ठीक है, फेल हो जाना बिल्कुल। अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल बच्चे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टाइल फूटने से याद है हम इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चे आपका कंसीट। कंसीट का मतलब होता है बच्चे अहंकार हो जाना या घमंड आ जाना भाई। ठीक है, घमंड आ जाना। जैसे कि ट्रिक की बात करें तो सर ट्रिक क्या बनेगी, अब भाई मोदी साहब, ठीक है, मोदी साहब कहते भाई किसमें है, अरे भाइयों और बहनों किसमें दम है, कौन है ऐसा जो मेरी सीट, कौन है ऐसा जो मेरी सीट छीन सकता है, प्रधानमंत्री की सीट मेरी छीन सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है भाई और बहनों, आई बात समझ में। तो कौन है ऐसा जो मेरी सीट जो है छीन सकता है, यानी कि आ चुका है सर, अहंकार आ चुका है, घमंड आ चुका है माय डियर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कंसीट को बच्चे आपको याद रखना है। सिनोनिम की बात करें बच्चे तो एरोगेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एरोगेंट को आपको आरओ से याद रखना है। ठीक है, अरे सर आजकल जो आरओ वाले हैं, ठीक है, वो सर क्या है, गारंटी देते हैं सर, इतना घमंड दिखाते हैं, गारंटी देते हैं कि भाई इतने साल तक हमारा आरओ खराब ही नहीं होगा। ठीक है, तो सर आरओ वाले जो है क्या करते हैं सर, गारंटी देते हैं कि खराब ही नहीं होगा। एक तरीके से वो घमंड दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं कि हमारा आरओ बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। वैनिटी बच्चे, ठीक है, वैनिटी को बच्चे कैसे याद रखना है, विनती से, वैनिटी विनती से बच्चे। ठीक है, अच्छा बच्चे जब किसी के अंदर घमंड आ जाता है, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो हम विनती करते हैं कि भगवान इसको क्या दे, सद्बुद्धि दे। जैसे कि बच्चे रावण में क्या आ गई थी, एकदम घमंड आ गया था, अहंकार, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो हम विनती करते हैं बच्चे कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे। प्राइड बच्चे आप जानते हो, घमंड आना, ईगो पे लेना, दिल पर लेना माय डियर। चलिए बच्चे नेक्स्ट शब्द आपका आ चुका है एक्यूमुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, संग्रह करके रखना माय डियर। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन को कैसे याद रखोगे बच्चे, कम। यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, कम आया है। तो भाई जब किसी चीज की कमी होगी,
किसी चीज की क्या होगी, कमी होगी भाई, ठीक है, तभी हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं। भाई हमारे पास एक धन की कमी है तो हम धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल से संग्रह करने की कोशिश करते हैं। तो एक्यूमुलेशन कम बचे यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको याद रखना है भाई, कलेक्शन करना, मिक्सचर करना, गैदरिंग करना, ये सिंपल है, आप जानते हैं भाई। अगला आ गया 57, विग्रस। विग्रस का मतलब होता है बच्चे जोश भरा होना, एनर्जेटिक होना माय डियर, ठीक है। तो इसको वैसे कैसे याद रखोगे भाई, विग्रस को कैसे याद रखोगे, वी यानी कि विक्ट्री, कैसर वी यानी कि विक्ट्री। तो बच्चे जो वी वाला साइन होता है कैसा दिखाता है, ये वो विक्ट्री को दिखाता है। तो सर इस विक्ट्री का जो रस है ना वो अलग ही है भाई, इस विक्ट्री का जो रस है सर वो क्या है, बहुत अलग है, बहुत ही एनर्जी भर देता है भाई। जब जीतते हो, जब जीत मिलती है तो एनर्जी आ जाती है भाई, बिल्कुल सर जोश दोगुना हो जाता है, एनर्जेटिक हम हो जाते हैं भाई, बिल्कुल। सिनोनिम्स की बात करें बच्चे तो निम्बल आ चुका है भाई 2022 में। यही चीज बच्चे मैं कह रहा हूं आपको कि जो आप 1100 प्रीवियस क्वेश्चन का बैच जो है बच्चे, वो आपको ये बताएगा कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं माय डियर। सारे बच्चे मतलब मीनिंग तो यही होंगे, लेकिन किस तरीके से पूछे गए हैं ये बच्चे, इसमें जो वोकैब है ना वो कवर कर जाओगे बच्चे। तो एक भी शब्द आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, एक भी शब्द, ठीक है। चलिए, तो निम्बल बच्चे, निम्बल का मतलब क्या होता है सर, जोश भरा होना। अब निम्बल में बच्चे बल छुपा हुआ है, क्या छुपा है सर, बल छुपा हुआ है। निम्बल यानी बल छुपा हुआ है बच्चे, बल यानी कि जोशीला होना भाई। चलिए, वाइटल बच्चे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही जरूरी या जोश भरा होना। तो वाइटल को बच्चे आप रिवाइटल से याद रखो भाई। रिवाइटल की ऐड आपने देखी होगी भाई, युवराज सिंह क्या करते थे। रिवाइटल बच्चे एक आपकी जो है खाने की चीज है जो एनर्जी आपकी में भर देती है। रिवाइटल को वाइटल से याद रखना भाई। एजिलिटी बच्चे, एजिलिटी यार बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एजिलिटी को सर कैसे याद रखें, तो एजी सुनते हो क्या, एजी लिट्टी चोखा बना लें क्या, लिट्टी चोखा, ठीक है। एजी लिट्टी चोखा बना ले क्या। तो जब जो एजी कौन कहता है भाई साहब, ठीक है, पत्नी कहती है। तो पत्नी क्या कहती है, एजी आज लिट्टी चोखा बनाया है, आज तो जोश आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि लिट्टी चोखा खाने के बाद सर क्या है, एनर्जी बढ़ जाती है, जोश आ जाता है भाई। अरे यार लिट्टी चोखी भाई जिसको नहीं पता है, वो एक बिहार की बहुत ही फेमस डिश है भाई, लिट्टी चोखा, ठीक है, उसकी यहाँ पे ये बात हो रही है। तो एजी लिट्टी चोखा खाने के बाद जोश आ जाएगा, ठीक है। एक्टिव एनर्जेटिक बच्चे आप जानते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट शब्द है बच्चे आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है बच्चे पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करना, यानी बच्चे किसी चीज को जो नेगेटिव है उसको कम करना, ठीक है, जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है उसको कम करना बच्चे। एयरफोर्स 2022 में बच्चे ये ऑप्शन के अंदर आया था और ये सही आंसर था, ठीक है। तो एलिविएट बच्चे, तो एलिविएट को कैसे याद रखोगे सर, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है माय डियर, ओल, ठीक है। ओल तो आया हुआ बच्चे, ओल देखो, ओल वेट, वेट बच्चे, वेट यानी वजन, देख रहे हो भाई साहब, पेट देख रहे हो, पेट, ये देखो भाई साहब, ठीक है। ओल, अरे सर क्या है, उसने पूरा वजन क्या है सर, मेहनत कर करके सर क्या किया, उसको प्रभाव को कम किया है, ठीक है, यानी मोटापे के प्रभाव को कम किया है, वेट के प्रभाव को सर क्या किया है, कम किया है। अलिविएट यानी सर वेट को क्या किया बच्चे, कम किया है। कम से आप याद रखो, तो कम से याद रखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ सर कमी हो रही है कहीं ना कहीं। चलिए, अब है बच्चे सिनोनिम, मिटिगेट बच्चे आ चुका है, इसको स्टार मार्क कर लेना। मिटिगेट बच्चे, मिटिगेट को कैसे याद रखवाता हूँ बच्चे मैं, जैसे बच्चे आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे जो बाहर छात्र हमारे पढ़ रहे थे, जो हमारे देश के जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे भाई, ठीक है, वो जैसे बच्चे हमारे देश की मिट्टी के गेट पर पहुंचे, ठीक है, तो उनकी खुशी अलग थी, उनकी सारी दुख दर्द, उनकी चिंता, उनकी टेंशन सारी खत्म हो जाती बच्चे। जैसे हमारे देश की मिट्टी के गेट पर वो पहुंचे तो सारी टेंशन से उनकी क्या है, खत्म हो गई थी भाई, ठीक है। तो मिट्टी गेट बच्चे आपको याद रखना है। रिलीव आप जानते हैं, सूद बच्चे, सोनू सूद से याद रखना है भाई। सोनू सूद साहब ने भाई कोविड के समय में लोगों की बहुत मदद की, उनके दुख दर्द को क्या किया था, कम किया था माय डियर, बिल्कुल सर ये बात समझ में आती है। हील करना बच्चे, यानी कि सर बीमारी से क्योर होना, ठीक है, यानी कि बीमारी के प्रभाव को कम करना बच्चे। चलिए भाई, तो नेक्स्ट शब्द है बच्चे आपका डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है बच्चे कौशल होना, स्किलफुल होना बच्चे, ठीक है। क्या होना सर, स्किलफुल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। तो डेक्सटेरिटी को कैसे याद रखोगे, डेक्सटेरिटी में ध्यान से देखो बच्चे, दक्ष आया हुआ है। अच्छा बच्चे, इस दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष का मतलब होता है कि वो निपुण है, अपनी कला में दक्ष है। हम कहते हैं ना अपनी कला में क्या है, दक्ष है, यानी वो निपुण है, यानी कि कौशल है उसके अंदर बच्चे, ठीक है। तो दक्ष यहाँ पे आया हुआ है, तो ये तो और भी आसान बन जाता है भाई। चलिए, सिनोनिम की बात करें तो बच्चे प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी प्रोफेसर से याद रखो भाई, जो सर प्रोफेसर लोग होते हैं भाई, वो सर क्या होते हैं, अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, तभी तो हम प्रोफेसर क्या बुलाते हैं, बिल्कुल सर ये बात समझ में आती है। प्रोफिशिएंसी यानी कि प्रोफेसर से याद रख सकते हो भाई। टैलेंट, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस बच्चे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसकी ट्रिक पिछले सेशन में, तो आपने देख ली होगी।
चलिए भाई, लास्ट शब्द है बच्चे अपना 60, कीन माय डियर। कीन का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को इच्छुक होना, बहुत ज्यादा मन करना किसी चीज का करने का, उत्सुक होना, एकदम बच्चे उत्सुकता से भरे पड़े हो भाई आप, ठीक है, कीन हो, ललायित हो माय डियर। तो बच्चे कीन को कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक क्या होगी सर, इसकी ट्रिक बच्चे क्वीन। अच्छा भाई, अब जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, जैसे इंग्लैंड की रानी है, तो भाई साहब उसको देखने के लिए सब उत्सुक रहते हैं, बिल्कुल से सबका मन करता है कि इंग्लैंड जाएं, रानी को देखें, इच्छुक होते हैं, ललायित होते हैं, बिल्कुल सर। तो क्वीन से कीन को याद रखना है मेरे शेर। चलिए सिनोनिम की बात करें तो इनक्यूजिटिव बचे, ये देखो 2021 में आया हुआ है भाई। इनक्यूजिटिव को कैसे याद रखोगे भाई तो इनक्यूजिटिव को याद रखना बच्चे, जैसे यहाँ पे औरत क्या कह रही है भाई, बीबी साहब क्या कह रहे हैं, बीबी साहब कह रहे हैं क्यों जी, क्यों जी क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्यों जी टीवी लेके आ जाए क्या, ठीक है, क्यों जी टीवी लेके आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ये क्या है, बहुत ही उत्सुक है, ये क्या है बच्चे, बहुत उत्सुक है नया टीवी लाने के लिए। तो ये क्या कह रही है, क्यों जी आज चले क्या, टीवी लेके आए क्या, क्या कहते हो, टीवी लेके आते हैं, नया टीवी लेके आते हैं। तो ये टीवी लाने के क्या है बच्चे, बहुत ही उत्सुक है भाई, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो सर ये क्या है, यहाँ पे उत्सुकता दिखा रही है। चलिए पैसियोनेट होना बच्चे, एंथुसियास्टिक होना, क्या होना सर, एंथुसियास्टिक होना माय डियर, यानी कि सर एक जोश भरा होना, जोशीला होना माय डियर। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे हमारा जो है कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। 6 पार्ट बच्चे हम कंप्लीट कर चुके हैं, या 60 वो शब्द बच्चे आपको दे चुका हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यदि आप 1100 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो बच्चे, तो इसमें आपका वोकैब और ग्रामर बचे, दोनों के दोनों बच्चे यहाँ से आपकी बेहतरीन रिवीजन बन जाएगी। और जो 10 मॉक टेस्ट बच्चे, यहाँ से आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा। और बच्चे ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, तो खुद से तो बनाए नहीं है भाई, ठीक है। जो आए हुए क्वेश्चन है बच्चे, उससे बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो नहीं सकती मेरे शेर, ठीक है। तो इस बैच को जरूर लीजिए बच्चे, ठीक है। ये शायद 80, हाँ 80 रुपये का है बच्चे, 80 नहीं बच्चे 79 में, ठीक है, 79 में है माय डियर। तो यार बच्चे यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। चलिए माय डियर, अब लेता हूँ मैं आप सबसे अलविदा, मुलाकात करूंगा बच्चे एक नए सेशन में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर बच्चे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बच्चे एक नए वीडियो में, और वो वीडियो बच्चे आपकी पैसेज की रहने वाली है डिफेंस चैंपियंस चैनल पे माय डियर, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बच्चे, मिलते हैं नए सेशन के साथ।